हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स ग्रुप। आज मैं जो लेके आई हूँ वो है हमारा एक क्वेश्चन पेपर जो कि आपको असिस्टेंट अकाउंटेंट में काफ़ी हेल्प करने वाला है। वो मैं बताती हूँ किस तरह। ये क्वेश्चन पेपर है इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का, ठीक है, जो 2018 में हुआ था और ये किया था कंडक्ट यूकेपीएससी ने। तो इसमें कॉमर्स का भी था जो आया था, सब्जेक्ट कॉमर्स का भी था और इसमें कॉमर्स का सिलेबस भी आया था। तो इसमें आज हम देख लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन यूकेपीएससी पूछता है, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन पेपर। तो ये है हमारा क्वेश्चन पेपर। तो इसमें जैसे आप देख सकते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हेल्प्स इन। तो ये स्टैंडर्ड कॉस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद जर्नल एंट्री पूछी गई है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री सैम्पल्स टू पोटेंशियल कस्टमर्स विल बी। तीसरे क्वेश्चन में लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी, फर्स्ट ऑफ ऑल पेमेंट इज मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है अकाउंट्स से। और इफ़ अ कैपिटल एम्प्लॉयड, ये गुडविल का क्वेश्चन है। वेंचर कैपिटल का क्वेश्चन पूछा गया है। कैपिटल इज अ लाइबिलिटी फॉर द बिजनेस, द स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन, ठीक है। ये हमारा अकाउंट्स का ही क्वेश्चन है, जो बेसिक क्वेश्चन है, हमारे बेसिक चैप्टर्स में से है। उसके बाद सेवंथ क्वेश्चन पूछा गया है, इफ़ द नेट एसेट्स टेकन ओवर बाय द कंपनी आर लेस देन द परचेज कंसिडरेशन, द डिफरेंस शैल बी ट्रीटेड एज, ठीक है। ये भी हमारा क्वेश्चन है जो रिलेटेड टू हमारा परचेज कंसिडरेशन अकाउंट्स का क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 हमारा शेयर्स का क्वेश्चन है, अकाउंट्स का क्वेश्चन है। कॉल पेड इन एडवांस का क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये हिंदी है, अगर हिंदी में अगर किसी को मतलब जिसने हिंदी ले रखी है तो वो हिंदी का क्वेश्चन हिंदी देख सकता है, हिंदी में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। मतलब सेम इसी का ही हिंदी वर्जन है ये। तो उसके बाद नाइन्थ क्वेश्चन है, जैसे हमारा ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन है कि इफ़ क्लोजिंग स्टॉक अपीयर्स इन ट्रायल बैलेंस दैन इट विल अपीयर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी काउंटिंग का क्वेश्चन है, विच बजट इज प्रिपेयर्ड व्हेन डिमांड फॉरकास्टिंग इज डिफिकल्ट फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स रिजल्ट इन द रिडक्शन ऑफ इफ अमाउंट नेट एसेट्स इज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स देन वैल्यू पर शेयर विल बी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, तो इतना ये ऑफिसर लेवल का पेपर है क्योंकि ये स्टार्ट्स का इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का पेपर था ये। तो फिर इसका लेवल में भी असिस्टेंट अकाउंटेंट का लेवल इससे थोड़ा नीचे होगा। और ये जो लेवल है अकाउंट्स ऑफिसर का, नहीं सॉरी, इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का, तो उसके हिसाब से क्वेश्चन भी इतने ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। जैसे अगर हम बात करें, हमारा जो पेपर कैंसिल हुआ है असिस्टेंट अकाउंटेंट का, तो वो जो पेपर था उसके मुकाबले तो काफ़ी इजी पेपर है ये। और कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर हैं तो आप इनको कर सकते हैं। तो इन्होंने जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर अकाउंट्स के क्वेश्चन हैं अभी तक जो अकाउंट्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। ये कॉस्ट अकाउंटिंग का क्वेश्चन है, विच बजट इज़ प्रिपेयर्ड व्हेन डिमांड फॉरकास्टिंग इज डिफिकल्ट, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का क्वेश्चन है, तो फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स का दोबारा से ये क्वेश्चन है, इफ़ अमाउंट ऑफ नेट एसेट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर देन वैल्यू पर शेयर विल बी। तो ये देख सकते हैं आप, सारे क्वेश्चंस इसमें पूछे गए हैं। हैवी एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन एडवर्टीजमेंट फॉर इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट इज़ अ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ब्रेक इवन चार्ट का क्वेश्चन पूछा गया है। और डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड कॉस्ट और मटेरियल कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल इज नोन एज पूछा गया है। और विच इज़ द करेक्ट फार्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। तो ये हमारे कॉस्ट के क्वेश्चन आ गए हैं यहाँ पे। तो एक दोबारा फिर कोई अकाउंट्स का क्वेश्चन है, द बैलेंस इन कैपिटल रिडक्शन अकाउंट राइटिंग ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉस इज ट्रांसफर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, तो इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो आप अगर पढ़ेंगे तो ये आपको ईजी, अगर आपने पढ़ के जाएंगे तो ये क्वेश्चंस आपको ईजी लगेंगे और आप ये ईजिली अटैम्प्ट कर सकते हैं। क्योंकि इसको थोड़ा सा आपको इसमें पढ़ के जाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि आप एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं तो एग्ज़ाम देना है आपने। तो अगर आपकी प्रिपरेशन है तो आप ये क्वेश्चंस कर सकते हैं, क्योंकि इतना डिफिकल्ट लेवल का पेपर नहीं है ये। तो 19 क्वेश्चन आप जैसे देख सकते हैं, इट इज़ नॉट नेसेसरी टू डिटरमाइन गुडविल का क्वेश्चन आ गया, बहुत ईजी का क्वेश्चन है। अगर आपने गुडविल की डेफिनेशन पढ़ी है तो इसको आप कर सकते हैं। मेन फीचर ऑफ होल्डिंग कंपनीज, ठीक है। उसके बाद होल्डिंग कंपनी का है, कंट्रीब्यूशन है। कंट्रीब्यूशन अगर आपको पता है, मतलब ईजी, अगर कंट्रीब्यूशन आपको कैलकुलेट करनी आती है तो फॉर्मूला आपने देखा है तो आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 शेयर फॉर फ्यूचर का क्वेश्चन फिर आ गया ये। मैनेजर कैन सुपरवाइज, ये आपका मैनेजमेंट का क्वेश्चन आ गया 23। तो कॉन्सेप्ट ये भी मैनेजमेंट का क्वेश्चन आ गया 24। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू बिजनेस एथिक्स, ठीक है। ये आपका बिजनेस एथिक्स का क्वेश्चन आ गया। उसके बाद 26 क्वेश्चन, द फर्स्ट मेजर स्टेप इन प्लानिंग प्रोसेस इज, ये आपका फिर मैनेजमेंट का क्वेश्चन है।
हाउ मैनी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ये भी आपका मैनेजमेंट क्वेश्चन, इजी, वेरी इजी क्वेश्चन। तो इसमें अगर आपको पता है तो यू कैन ईजली डू दिस। सो ये ऑथराइज कैपिटल इज़ मोर देन, मतलब काफ़ी इजी क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। जैसे 24 हो गया, ये हो गया ऑथराइज, 28 हो गया ऑथराइज कैपिटल इज़ मोर देन, ठीक है। और इजी क्वेश्चन है ये। 29 सेपरेट लीगल एंटिटी का क्वेश्चन पूछा गया है। और हिंदी में, अगर आपको हिंदी मीडियम है तो आप हिंदी में देख सकते हैं इसमें। और मैक्सिमम डिसिप्लिन एग्जिस्ट इन, तो ये हमारा मैनेजमेंट का क्वेश्चन आ गया दोबारा। तो आप देख सकते हैं SWOT एनालिसिस का क्वेश्चन है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी दोबारा मैनेजमेंट का क्वेश्चन है। तो हमारे इसमें काफ़ी टॉपिक जो हैं इसमें क्लियर कवर किए गए हैं इस क्वेश्चन पेपर में। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम कि कैसे क्वेश्चन आएंगे इसके, ठीक है। ये 2019 का क्वेश्चन पेपर है, तो इसका लेवल थोड़ा सा, अब 2022 चल रहा है तो थोड़ा सा अप ही होगा। लेकिन ये भी है कि क्वेश्चन कॉमर्स के सब्जेक्ट्स के हैं। और इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का क्वेश्चन पेपर है। तो अब हमारा असिस्टेंट अकाउंटेंट का होने जा रहा है, जो UKPSC कंडक्ट करेगी। तो क्वेश्चंस का लेवल और क्वेश्चंस के टाइप, किस टाइप के क्वेश्चन और किस पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इससे हमें थोड़ा अंदाज़ा लग सकता है। इसलिए मैंने ये क्वेश्चन पेपर शेयर किया है आपके सामने। तो ये आप देख सकते हैं। 32 है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी टेक्स प्लेस व्हेन अ मैनेजर टेक थिंग्स, ठीक है। ये हमारा मैनेजमेंट का क्वेश्चन आ गया। ये मैनेजमेंट के क्वेश्चन है 33। उसके बाद फिर बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स का क्वेश्चन, ये हमारा इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। उसके बाद ये OTP इन क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन, ये भी बैंकिंग का क्वेश्चन है। रेट एट विच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रोवाइड लोन टू कमर्शियल बैंक इज़ कॉल्ड। तो ये बैंकिंग के क्वेश्चन आ गए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद फिस्कल पॉलिसी का पूछा गया है। और फिर ये बैंकिंग का क्वेश्चन है, बैंकर्स चेक 41 ये भी बैंकिंग का क्वेश्चन है। फिर पेपर गोल्ड बैंकिंग का क्वेश्चन। तो ये अब बैंकिंग के स्टार्ट हो गए हैं, बैंकिंग सब्जेक्ट जो हमारा सिलेबस में है, तो ये उससे रिलेटेड आ जाएगा। इकोनॉमिक्स में ये आ जाता है हमारा सब्जेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ सेफ्टी मेजर इन बैंकिंग नेटवर्क, ये भी बैंकिंग का क्वेश्चन। आप देख सकते हैं सारे क्वेश्चन, मैं ये इसको शेयर कर रही हूँ आपको, तो इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ मिलेगा आपको क्वेश्चन पेपर? ये आपको मैंने जो अपना ग्रुप बना रखा है टेलीग्राम में, उसमें भी आप उसको में भी मैं आपको शेयर कर दूँगी ये। और नहीं तो आप इसको UKPSC की साइट से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। उसका भी मैं लिंक आपको भेज दूँगी। तो ये सारे क्वेश्चंस आप वहाँ से देख सकते हैं, क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके देख सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वहाँ UKPSC पूछता है। ये मैंने स्पेशली इसीलिए आपको शेयर किया है क्योंकि इसमें आपको कॉमर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं, क्या UKPSC का लेवल रहता है क्वेश्चंस का, तो इसलिए मैंने ये शेयर किया है, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं, तो इसका एनालिसिस अगर हम करें तो क्वेश्चंस इतने डिफ़िकल्ट नहीं हैं कि आप उनको ना कर पाओ। तो अगर आपने स्टडी कर रखी है तो आप इनको ईज़िली कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये है कि आपको इसमें हर टाइप के, हर सब्जेक्ट से क्वेश्चन उठाए गए हैं। ऐसा नहीं है कि आप अकाउंट्स ही करेंगे तो बाकी आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे पेपर। तो इसलिए सारा सिलेबस कवर करना ज़रूरी है। और UKPSC ने मार्क्स भी डिस्ट्रीब्यूट कर रखे हैं कि कौन कौन से चैप्टर से कौन कौन सा कितने कितने का मार्क्स का क्वेश्चन आना है, ठीक है। तो आपको सब ही पढ़ना है, ऐसा नहीं करना कि किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे ज़्यादा जोर देना है। तो ज़्यादातर इक्वली मार्क्स हैं जो हैं डिस्ट्रीब्यूट हो रखे हैं। कुछ है जो 10 जो अकाउंट्स का है 10 मार्क्स का, तो उसका सिलेबस भी थोड़ा ज़्यादा होगा बाकी से, तो इस करके वो थोड़ा है, उसकी वेटेज ज़्यादा है। अदरवाइज़ सब ऑलमोस्ट इक्वल हैं, ठीक है। इक्वल मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है सबकी। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं, आप देख सकते हैं। ये स्टैट्स का भी क्वेश्चन है, स्टैट्स देख सकते हैं, स्टैट्स के किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों हैं, तो ये नहीं है, कईयों को रहता है कि हमें हमारा हिंदी मीडियम है तो
हमें हिंदी का पेपर मिल जाता था। तो इससे इसमें आप जिसकी इंग्लिश लैंग्वेज है तो इंग्लिश से देखिए, और जिसका हिंदी लैंग्वेज है तो वो हिंदी में देखिए, ठीक है। तो मैंने आज यही आपको शेयर करना था। होप आपको ये आपके असिस्टेंट अकाउंटेंट के पेपर में प्रेपरेशन में आपको ये क्वेश्चन पेपर मदद करे, और आपको थोड़ी हेल्प मिले कि किस टाइप के क्वेश्चन, आइडिया मिले कि किस टाइप के क्वेश्चन यूकेपीएससी पूछ सकता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।